पुरानी गाड़ी धूल भरी सड़क पर चल रही थी। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। हवेली ढलते सूरज के सामने डार्क और भयानक लग रही थी। उसे सिहरन हुई, एक अनहोनी का आभास हुआ। एक जवान लेखक अर्जुन इंस्पिरेशन की तलाश में कहानियां सुनकर आया था। शहर के किनारे पर बनी उस वीरान हवेली के किस्से, एक दुखद अतीत और बेचैन आत्माओं के किस्से। उसने उन्हें फोल्कलोर मानकर खारिज कर दिया। चिलिंग ब्यूटी को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए उत्सुक था। गाड़ी से उतरते ही हवा का एक झोंका उसे घेर लिया। इसमें सड़ांत समय और रहस्यों की गंध थी। ड्राइवर ने उसके बैग उतारे। उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। बी केयरफुल साहिब, वह बुदबुदाया। यह जगह। अर्जुन ने सिर हिलाया। पहले से ही कैप्टिवेटेड था। जैसे ही गाड़ी पाथ पर से गायब हुई, सन्नाटा छा गया। हवेली उसके सामने खड़ी थी, खिड़कियां खाली आंखों की तरह। उसने एक गहरी सांस ली और भव्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। भारी लकड़ी का दरवाजा क्रीक करके खुला, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। धूल के कण धूप की हल्की किरणों में नाच रहे थे, जो ग्लूम में पियर्स कर रहे थे। कॉबवेब्स ने कभी भव्य चैंडिलियर्स को ड्रेप कर रखा था और हवा में मिल्ड्यू की गंध हैवी थी। हवेली भूली हुई भव्यता का मकबरा थी। अर्जुन ऊंची छत वाले कमरों में घूमता रहा। उनकी दीवारों पर फेडेड म्यूरल्स थे। साइलेंस में हर कदम गूंज रहा था। एकमात्र आवाज उसकी अपनी सांसों की थी। उसने खुद को एक भव्य सीढ़ी की ओर ड्रॉन पाया। उसकी पॉलिश्ड लकड़ी अब उम्र के साथ डल हो गई थी। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, अचानक आई आवाज ने उसे घुमा दिया। यह धुनों में सबसे हल्की थी। दूर से बजने वाले सितार पर एक मौनफुल धुन। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही निकल रही हो। वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा और रुका, इंटेंटली सुन रहा था। संगीत फेड हो गया। उसे एक अनईजी एहसास के साथ छोड़कर उसने अपना सिर हिलाया, एटमॉस्फेयर को इसका कारण बताया। फिर भी वह इस भावना को नहीं शेक ऑफ कर सका कि वह अकेला नहीं है। नाइटफॉल हवेली में एक ऑप्रेसिव डार्कनेस लेकर आया। हवा बाहर हाउल कर रही थी। पुरानी खिड़कियों को स्केलेटल फिंगर्स की तरह रैटल कर रही थी। अर्जुन डिमली लिट स्टडी में बैठा था। एक अकेला ऑयल लैंप लंबी शैडोज डाल रहा था। उसने अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन विस्पर्स ने साइलेंस को तोड़ दिया। सॉफ्ट, अनइंटेलिजिबल मर्मर्स जो उसके चारों ओर घूमते प्रतीत हो रहे थे। वह ऊपर देखता, हार्ट पाउंडिंग, केवल खाली शैडोज को पाता। नींद ने कोई रेस्पाइट नहीं दी। वह नाइटमेयर से प्लेग्ड था, विविड और अनसेटलिंग। उसने सफेद साड़ी में एक महिला को देखा। उसका चेहरा वेल्ड, उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थीं। वह उसके पास पहुंची। उसकी आवाज एक मौनफुल क्राई थी। हर सुबह वह कोल्ड स्वेट से लथपथ उठता। उसने ऑकरेंसेस को अपनी कल्पना का ट्रिक्स मानकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता और नाइटमेयर के बीच की रेखा ब्लर हो रही थी। एक दोपहर डस्टी एटिक की एक्सप्लोरिंग करते समय अर्जुन को एक बंद लकड़ी की चेस्ट मिली। क्यूरियोसिटी ने उसे बेहतर बना दिया और बहुत प्रयास के बाद वह उसे प्राय ओपन करने में सफल रहा। अंदर येलोड सिल्क्स और पुराने पत्रों के बीच एक पोर्ट्रेट था। यह उसके सपनों की महिला थी। वह ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसकी आंखों में वही हॉन्टिंग सैडनेस थी जिसने उसे रात में डिस्टर्ब किया था। उसने पोर्ट्रेट उठाया और जैसे ही उसने किया, एटिक में एक ठंडी हवा चल पड़ी। हवा हैवी हो गई और वह कसम खा सकता था कि उसने सितार की फेंट स्ट्रेन्स सुनी है। फिर उसने उसे देखा। सेफ्ट में लेडी अटारी के दूर अंत में खड़ी थी। उसका रूप शिमरिंग था, जैसे मूनलाइट से बुना गया हो। उसने उसकी ओर देखा। उसकी सॉरोफुल आईज एक अननोन इमोशन से भरी हुई थी। अर्जुन फ्रोजन खड़ा था, टेरर और फैसिनेशन के बीच कॉट था। डेस्परेट टू अंडरस्टैंड, अर्जुन ने विलेजर्स की तलाश की। वे बोलने से हिचकिचा रहे थे। उनके चेहरे पर डर एच्ड था। अंत में एक बूढ़ी औरत, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहानी सुनाई। हवेली एक अमीर लैंडलॉर्ड और उसकी खूबसूरत पत्नी की थी। उसने समझाया, अपनी काइंडनेस और संगीत के प्रति
अपने प्यार के लिए जानी जाने वाली पत्नी की ट्रेजिकली मृत्यु हो गई। ग्रीफ में डूबे लैंडलॉर्ड ने कसम खाई कि वह उसे कभी नहीं जाने देगा। उसने मिस्टिक्स और ओकल्टिस्ट्स को काम पर रखा, उसकी आत्मा को हवेली से बाइंड करने की कोशिश की, पर कुछ गड़बड़ हो गई। रिचुअल्स मुड़ गए, उसे रेस्टलेस टॉर्मेंट की स्थिति में ट्रैप कर दिया। अपने कार्यों से पागल हुए लैंडलॉर्ड ने हवेली की दीवारों के भीतर ही अपनी जान दे दी। विलेजर्स का मानना था कि हवेली कर्सड थी, ग्रीविंग पति और उसकी कैप्टिव पत्नी दोनों द्वारा हॉन्टेड थी। इस ज्ञान से लैस अर्जुन ने ट्रैप्ड स्पिरिट के लिए सहानुभूति का अनुभव किया। वह पोर्ट्रेट के सामने खड़े होकर एटिक में लौट आया। आई अंडरस्टैंड योर पेन, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज साइलेंस में गूंज रही थी। हवा ठंडी हो गई। सेफ्ट में लेडी उसके सामने मटेरियलाइज हुई। उसका दुहक पैल्पेबल था। डिस्पेयर की एक लहर उस पर छा गई। वह जानता था कि उसे उसकी मदद करनी है। यू आर नॉट बाउंड हियर, उसने कहा। डर के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। लेट गो ऑफ योर सॉरो, फाइंड पीस। उसने अपना हाथ बढ़ाया, कंफर्ट की ऑफरिंग दी। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसने उसकी आंखों में होप की एक फ्लिकर देखी, लेकिन तभी एक नई प्रेजेंस ने खुद को नोन बनाया। टेम्परेचर बहुत कम हो गया और हवा मेलेवलेंट एनर्जी से क्रैकल हो गई। शैडो से एक फिगर बाहर आया। यह ग्रीविंग पति नहीं था जिसकी अर्जुन को उम्मीद थी। इस एंटिटी ने मैलिस को रेडिएट किया। इसकी आंखें कोल्ड फायर से जल रही थीं। इसने कहा। इसकी आवाज एक ग्रेटिंग विस्पर थी। शी विल नेवर लीव, शी इज माइन। सेफ्ट में लेडी चिल्लाई। डार्क एंटिटी के पास आते ही उसका रूप फ्लिकरिंग हो गया। अर्जुन तब समझ गया, रिचुअल्स गलत हो गए थे, दुर्घटना से नहीं बल्कि डिजाइन से। एक डार्क एंटिटी को समन किया गया था, वाइफ्स प्योर स्पिरिट की ओर ड्रॉन। इसने लैंडलॉर्ड को ट्रिक किया था, उसके ग्रीफ को फीड किया था और अब उस महिला को कैप्टिव रखता था। अर्जुन एक ट्रैप्ड सोल और एक मेलेवलेंट फोर्स के बीच की लड़ाई में फंस गया था और वह वोफुली आउटमैच्ड था। फियर, प्राइमल एंड इंस्टिंक्टिव उसके भीतर सर्ज हो गया। वह जानता था कि वह इस एंटिटी से नहीं लड़ सकता। उसे एस्केप करना था, मदद लेने के लिए। जैसे ही डार्क फिगर आगे बढ़ा, अर्जुन मुड़ा और भागा। वह डिकेइंग हॉल से भागा। एंटिटीज लाफ्टर उसके पीछे गूंज रही थी। हवेली उसके चारों ओर ट्विस्ट होती हुई लग रही थी। हर मोड़ एक डेड एंड की ओर ले जा रहा था। पैनिक ने उसका गला घोंट दिया, उसका गला घोंट दिया। वह हवेली से बाहर बर्स्ट निकला और रात में चला गया। ठंडी हवा ने उसके फेफड़ों को भर दिया, लेकिन टेरर बनी रही। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह गांव नहीं पहुंच गया। एक मोर्नफुल सितार की फेंट स्ट्रेन्स उसके पीछे पीछे आ रही थीं। अर्जुन फिर कभी हवेली नहीं लौटा। वह ट्रैप्ड स्पिरिट की मेमोरी, उसके दुह का वेट और डार्क एंटिटी का टेरर अपनी आत्मा में एच्ड ले गया। उसने भूलने की कोशिश की, मूव ऑन करने की, लेकिन नाइटमेयर्स बने रहे। सेफ्ट में लेडी, उसकी आंखें प्लीडिंग, उसके सपनों को हॉन्ट करती रहीं। वह जानता था कि वह उसे नहीं बचा सकता, अकेले नहीं। उसने स्कॉलर्स, प्रीस्ट्स, किसी की भी तलाश की जो उसकी कहानी सुने, लेकिन उन्होंने उसकी कहानी को मैडनेस मानकर खारिज कर दिया, एक ट्रॉमेटाइज्ड माइंड की रैम्बलिंग्स। अर्जुन ट्रूथ जानता था, हालांकि, और वह जानता था कि कहीं उस डिकेइंग मैंशन में फंसकर एक आत्मा के लिए लड़ाई अभी भी लड़ी जा रही थी।